गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं हीट और टेम्परेचर का 21वां क्लास जो है से लेने जा रहा हूँ। तो इसे आप लोग ध्यान से सुने, फुल कंसेप्ट बनाएं। हीट और टेम्परेचर के बारे में जो है से मैंने बखूबी जो है से बताया है। और इसके पिछले क्लास में जो है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, थर्मल कैपेसिटी, ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट के बारे में जो है से बारीकी से बताया था। अब उससे संबंधित अब उससे आगे जो है से लेकर के हम चल रहे हैं। तो देखिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी होता है, जो पिछले क्लास में भी हमने लिखा था। और इसका जो है मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सी होता है, जो सीजीएस में है। उसी तरह से बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 इंटू 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका एसआई में मान जो है बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा का मान सीजीएस पद्धति में 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सी होता है। बर्फ का एल जो है यानी बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है 80 गुने 4200 जूल प्रति केजी होता है, जबकि सीजीएस में इसका मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। उसी तरह से वाष्प यानी भैपर की गुप्त ऊष्मा जो है लेटेंट हीट 540 गुने 4200, कहीं कहीं 536 भी लिख देगा, तो 540 गुने 4200 जूल प्रति केजी होता है, जबकि इसका सीजीएस मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सी होता है। तो प्रति केजी का मतलब कि 1 केजी हो गया, यानी 1 केजी पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 4200 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से ध्यान रखिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सी होता है। तो इससे क्वेश्चन निकालिए कि प्रति केजी मीन्स 1 केजी, या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी और तो देखिए प्रति केजी यानी 1 केजी, तो 1 केजी पानी का ताप 1 डिग्री सी, देखिए प्रति केजी है, प्रति डिग्री सी है और प्रति केजी है यानी 1 केजी। तो 1 केजी पानी का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितना ऊष्मा देना पड़ेगा? तो 4200 जूल ऊष्मा दीजिएगा, तो उसका ताप जो है से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। मान लिया कि कोई बर्तन है, किसी बर्तन में 1 केजी पानी आप लिए हैं और उसका ताप जो है से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हीट दीजिएगा उसको। तो कितना हीट दीजिएगा कि उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा? तो 4200 जूल अगर आप ऊष्मा दीजिएगा तो उस 1 केजी पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है से एक क्वेश्चन बन गया। देखिए उसको वो हम क्वेश्चन के रूप में लिख दिए हैं कि देखिए ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि 1 केजी पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 4 गो चॉइस देगा। तो देखिए 4200 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। देखिए इसके बाद हम लिख दिए हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सीजीएस में क्या होता है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सी। इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सी अगर बढ़ाना है तो कितना उसको हीट देना पड़ेगा उस पानी को? तो 1 कैलोरी हीट देना पड़ेगा। देखिए 1 कैलोरी है। तो देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन हम बनाए हैं कि यहाँ पर जो है से आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन कहेगा कि 1 केजी पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत होती है? तो देखिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। इसका हमने आंसर दे दिया, इसका ही आंसर है। अब इसके बाद आइए बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, देखिए 0.5 इंटू 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सी है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए कि इसका मतलब जो है से क्या हुआ? तो बर्फ जो है, बर्फ का 4200, देखिए 80 नहीं, यहाँ है 0.5 इंटू 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सी। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन को ऐसे कहेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ऐसे कहेगा कि 1 केजी बर्फ जो है
देखिए इस क्वेश्चन को बनाए हैं, यहाँ लीजिए गुप्त ऊष्मा के बारे में पहले आइए। गुप्त ऊष्मा देखिए, गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने क्या बताया था? गुप्त ऊष्मा के बारे में बताया था कि यह जो है से अवस्था परिवर्तन करता है। किसी वस्तु जो है कि 1 kg के को अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो देखिए बर्फ का एल जो है 80 × 4200 जूल प्रति केजी है। तो इसका मतलब है कि अगर बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर बर्फ मान लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उस बर्फ को पूर्णतः पिघलाने के लिए जो है से कितना जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगा? तो 80 × 4200 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 kg बर्फ को पूर्णतः पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 80 × 4200 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो यहाँ से निकल रहा है देखिए। और इसका सीजीएस मान क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ है, तो उसको अगर हीट आप दीजिएगा तो वह क्लियर है कि बर्फ पिघलना शुरू करेगा। तो कितना हीट आप दीजिएगा कि वह बर्फ जो है से पूर्णतः पिघलकर पानी में बदल जाएगा। तो देखिए इसे निकाल लीजिएगा। देखिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इसका मतलब है कि 80 कैलोरी अगर उसको हीट दिया जाए तो वह 1 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था वह पूर्णतः पिघलकर पानी में बदल जाएगा। उसी तरह से आइए वाष्प के देखिए, वाष्प के गुप्त ऊष्मा क्या है? 540 × 4200 जूल प्रति केजी। तो इसका मतलब है कि 1 kg अगर वाष्प है, 1 kg वाष्प है, तो 1 kg वाष्प को जो है से जब संघनित तो होगा, कंडेंस होगा, तो वह जो है से पानी में बदल जाएगा। तो जब संघनित तो होकर पानी में बदल जाएगा तो कितनी ऊष्मा जो है से उत्सर्जित होगा? तो 540 × 4200 जूल इतना ऊष्मा जो है से निकलेगा, उत्सर्जित होगा। इस समय हम बोल रहे थे कि आवश्यक होती है, इसमें हम कह रहे हैं कि उत्सर्जित होगा। तो इसमें आएगा, इसमें क्वेश्चन आपको जो पूछेगा वो इस तरह का रहेगा कि 1 kg जो है से वाष्प है, और वह वाष्प जो है से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उसको कंडेंस अगर करेंगे यानी संघनित करेंगे तो वह पानी में बदलेगा। तो अगर पानी में बदलेगा तो कितना ऊष्मा जो है, कितनी ऊष्मा जो है उत्सर्जित होगा, कितनी ऊष्मा का इमिशन होगा, इमिट करेगा कितना ऊष्मा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 kg वाष्प को पानी में बदलने पर उत्सर्जित ऊष्मा यानी कितना ऊष्मा उत्सर्जित होगा? तब 540 × 4200 जूल इतना ऊष्मा जो है से निकल जाएगा, हीट निकल जाएगा। उसी तरह से अगर मान लिया कि सीजीएस में बात कीजिएगा तो वैसे करेगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम अगर वाष्प है तो यह पानी में अगर बदलेगा, संघनित होने के बाद यह पानी में बदल जाएगा। तो पानी में बदल जाएगा तो उसके दरमियान जो है से कितनी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा? तो यह देखिए 540 कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इस तरह से अब देखिए तो थोड़ा जो है से इस बात को आप समझते हैं या नहीं। मान लिया बर्फ है, अब बर्फ को अगर आप हीट दे रहे हैं तो क्या बर्फ पिघलना शुरू कर देगा? अगर आपके माइंड में यह है कि बर्फ को अगर हम हीट देंगे तो पिघलना शुरू कर देगा, तो आज से जो है से इस बात को हटा लीजिए कि बर्फ को हम हीट देंगे तो डायरेक्ट वह पिघलना शुरू कर देगा। बात ऐसा नहीं है। अब उसमें भी जानना पड़ेगा कि बर्फ जो है से किस ताप पर है। मान लिया कि बर्फ जो है से निगेटिव, मान लिया कि बर्फ जो है से -10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, तब -10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका टेम्परेचर है और उस बर्फ को मैंने हीट देना शुरू कर दिया तो क्या वह पिघलना शुरू कर देगा? नहीं पिघलेगा। सबसे पहला स्टेप में वह क्या करेगा कि वह बर्फ जो है से -10 डिग्री जो सेंटीग्रेड पर था वहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, और इसके दरमियान में काफी ऊष्मा को वह यूज कर लेगा यानी उसको ले लेगा। अब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा उसके बाद भी हम हीट को देना बरकरार रखे हुए हैं, जारी रखे हुए हैं, तब अब यहाँ के बाद से बर्फ जो है से पिघलना आपको शुरू करेगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि बर्फ है और उसके बाद हमने हीट दे दिया तो वह जो है से डायरेक्ट पिघलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं।
और उदाहरण के लिए आप समझिए कि मान लिया कि कोई लड़का जो है से 5 दिन से भूखा है, चाहे 2 दिन से भूखा है, और उस लड़का को आपने जो है से 100 रुपया दे दिया कि जा करके सब्जी लाओ। तो अगर मान लिया कि वह लड़का 5 दिन से भूखा है और उसके बाद जो है से आपने जो है से 100 रुपया उसको दे दिया कि जा करके सब्जी लाओ, तो क्या वह 100 रुपया का सब्जी ला देगा? सबसे पहले तो वह जो है से मर जाएगा कि क्या हो जाएगा? 5 दिन से भूखा है, तो सबसे पहले अगर उसका ठीक से आप निगरानी कीजिएगा तो पता आपको चलेगा कि रास्ता में कहीं होटल में बैठल है वो, और होटल में बैठा है तो वहां जाके के सबसे पहले वो नाश्ता करेगा, तब वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि 5 दिन से भूखा भी तो है, तो वह जो है सब खर्च हो जाएगा। मान लिया कि जो है से वहां पर जो है से 20 रुपया खर्च कर दिया, आपका सब्जी जो है से 80 रुपया का ही आएगा। आप दे करके देख लीजिए 5 दिन भूखा लड़का है, तो बस यही बात है। तो देखिए इसका हमने एक जो है से फ्लो चार्ट जो है से आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आसानी के लिए एक फ्लो चार्ट दे दिया है। मान लिया बर्फ है, तो बर्फ -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उसको आपने जो है से हीट देना चालू कर दिया। तो हीट देना चालू कर दिया तो ऐसा नहीं समझिए कि पूरा हीट जो है से अब बर्फ को जो है पिघलाने में खर्च होने लगेगा। नहीं, माइनस का मतलब है कि वह लड़का भूखा है, कै दिन से भूखा है? 10 दिन से भूखा है मान लिया। तो 10 दिन से भूखा है, आपने उसको पैसा दे दिया, तो सब पैसा का जो है से सब्जी नहीं लाएगा। सबसे पहले देखिए -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, मैंने अपना बैलेंस बनाएगा यार। तो देखिए ये बर्फ था, तो -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, तो बर्फ से बर्फ न रह गया। तो इसके लिए कितना जो है से हीट ले लेगा। तो इसके लिए फार्मूला आपको लगेगा कि m/s थीटा। यह जो है से आपका फार्मूला जो है से यूज हो जाएगा कि ms थीटा। यहाँ पर फार्मूला आपका क्या लगेगा? m/s और थीटा, जहाँ m का मतलब है मास, माने इसका बर्फ का मास है, s का मतलब उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो हम बताए हैं, याद कर लीजिएगा। थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो अब जो है से मान लिया कि H1 ऊष्मा जब खर्च कर लिया बर्फ, तो इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया, लेकिन अभी बर्फ है। उसके बाद भी अगर आप हीट दे रहे हैं तो अब वह पिघलना शुरू करेगा। तो देखिए यहाँ बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब यहाँ पर पिघलना शुरू किया। तो जब पिघलना शुरू किया तो अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, यहाँ तो टेम्परेचर को अपना बढ़ाया ना। देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, 0 पर आ गया, तो -10 और 0 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। तो 0 बड़ा है, तो यह -10 डिग्री सेंटीग्रेड से आपके अपने तापक्रम को बढ़ा करके 0 लाया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है से क्या है कि अपने टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहा है, जबकि उसको जो है हीट देना हम जारी रखे हैं। तो यहाँ क्या है कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, तो ये पिघल गया, अब पिघल करके पानी में बदल गया, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो पानी है। तो यह जो है से क्या, यह जो है से अवस्था परिवर्तन कर रहा है। यानी बर्फ क्या था? बर्फ का मतलब है कि यह ठोस अवस्था में था, अब पानी में बदल गया। इट मीन्स यह लिक्विड स्टेट में आ गया। तो जब लिक्विड स्टेट में आ गया तो अवस्था परिवर्तन कर लिया। तो जो हमने गुप्त ऊष्मा का परिभाषा दिया था, तो उसमें क्या दिए थे कि इकाई द्रव्यमान के वस्तु को अवस्था परिवर्तन करने में जितनी ऊष्मा खर्च होती है उसे उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट कहा जाता है। और उसमें एक हम फार्मूला छोड़े थे जो कल के पिछले वीडियो में था, H = ml। तो यहाँ पर जो हीट खर्च होगा, तो यहाँ पर हीट खर्च होगा तो वह होगा क्या? आपको H = ml जो है से हीट खर्च आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए H2 = क्या? ml। अब इसके बाद देखिए अभी जो है से क्या है कि हीट देना आप जारी रखे हैं, तो वो बर्फ जो है से बर्फ कुछ में बदल गया, पानी में बदल गया, लेकिन अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया है, टेम्परेचर 0 रखा है, यहाँ से 0 रखा है। देखिए 0 है तो ये 0 है। इसके बाद भी अगर आप हीट दे रहे हैं तो अब बर्फ जो है से, अब पानी जो है से अपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेगा। तो 0 से बढ़ाएगा क्या? 0 से बढ़ाएगा 1 2 3 4, इस तरह से करते करते कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बढ़ा लेगा। तो देखिए ये पानी है, पानी रह गया, तो क्या यह अवस्था परिवर्तन किया है? नहीं, अवस्था परिवर्तन नहीं किया। लिक्विड था तो लिक्विड रह गया, इसलिए जब अवस्था परिवर्तन नहीं किया
तो आप H बराबर ml फार्मूला कदापि लागू नहीं कीजिएगा, क्योंकि H बराबर ml तो L का मतलब गुप्त उष्मा हो गया। तो गुप्त उष्मा के परिभाषा में तो है कि अवस्था परिवर्तन करता है, तो क्या यहाँ अवस्था परिवर्तन कर रहा है? दोनों में नहीं, अवस्था परिवर्तन नहीं कर रहा है। पानी है तो पानी है, तो यहाँ पर फार्मूला जो लगाइएगा तो वहां लगाइएगा H3 बराबर क्या है, MS थीटा, ये फार्मूला लगाइएगा। अब इसके बाद जो है से यह पानी जो है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। इसके बाद भी आपने जो है से हीट को देना जारी रखा है, तो और भी पानी क्या होगा जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी आ गया और इसके बाद भी आप हीट को देना जारी रखे हैं, तो यह पानी जो है से क्या होगा, वाष्प में बदलना शुरू करेगा, वेपोराइज होगा, वेपोराइजेशन होगा। तो यह पानी देखिए, लेकिन देखिए यहाँ भी जो है से अपने टेम्परेचर को ही नहीं बढ़ा रहा है। हीट आप दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, यानी गुप्त रूप से उष्मा जो है से खर्च हो रहा है। तो वही ना हम गुप्त उष्मा के परिभाषा दिए थे, जिसको पिछले वीडियो में हमने दिया था। अगर वहां आप ठीक से नहीं समझते हैं तो यहाँ कैसे समझिएगा? इसलिए फुल वीडियो को देखना जो है अति आवश्यक है। अगर नहीं देखते हैं तो हिंदी नहीं है कि आप कहानी पढ़ के ऊपर भाग जाइएगा, बाबर के बेटा या ऐसे कर लीजिएगा, वैसे नहीं। तो देखिए यहाँ पानी था, यहाँ जो है से क्या है, पानी है, तो यानी लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट से आपको आ गया गैसियस स्टेट में आ गया। तो यह तो अवस्था परिवर्तन कर लिया, द्रव से आ गया गैस में आ गया। तो इसलिए कौन फार्मूला लगेगा? तो आंख मूंद के कहिए कि यह H बराबर ml लगेगा, क्योंकि गुप्त उष्मा के बात आ गई। तो अब जो है से अगर कहा जाए कि एक प्रॉब्लम अगर दे दिया जाए कि मान लिया कि कोई बर्फ आपको दे दिया, बर्फ का कोई मास, सर्टेन मास आपको दे दिया और वह -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। जैसे मान लिया कि इस तरह का हम क्वेश्चन कर दें कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम बर्फ है, उसको कितना उष्मा दिया जाए कि वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदल जाए। तो देखिए कैसे कैसे उष्मा खर्च हो रहा है। यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ। अगर सबको हम जोड़ दें, टोटल कर दें, तो आपको जो है से आ जाएगा कि टोटल इतना उष्मा अगर देंगे तो यह जो है से वाष्प में आप बदल जाएगा। तो इस तरह से जो है से इस तरह का प्रॉब्लम हम देंगे, जिसको बनाइएगा। अब देखिए कुछ मिक्सचर का प्रॉब्लम कर रहे हैं, मिश्रण का। मान लिया एक ई बॉडी है, एक ई बॉडी है। इस बॉडी का मास m1 है, इसका मास m2 है। इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा S1 है और इस वस्तु का विशिष्ट उष्मा S2 है। इस वस्तु का टेम्परेचर जो है से θ1 है और इस वस्तु का टेम्परेचर θ2 है, और दोनों को आपने एक बर्तन में उड़ेल दिया, मिला दिया। मान लिया कि यह कोई द्रव था, यह अल्कोहल था, आई पानी था, इस तरह से ही था, M2 द्रव्यमान था, H2 विशिष्ट उष्मा था और θ2 इसका टेम्परेचर था। ये अल्कोहल था जो दिस तथा दिस ऐसे दिया हुआ था, अब दोनों को आपने एक बर्तन में उड़ेल दिया। तो आपसे अब क्वेश्चन करेगा कि जब बर्तन में दोनों को आपने उड़ेल दिया तो उस मिक्सचर का टेम्परेचर आपका क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर को आप फाइंड आउट कीजिए कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। तो देखिए उसके लिए हम आपको फार्मूला क्या दिए हैं कि M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2। अगर थीटा बराबर हम मान लिए हैं मिक्सचर का टेम्परेचर, दोनों को जब एक में उड़ेल दिया तो मिश्रण का ताप जो है से θ है, और मिश्रण की विशिष्ट उष्मा को हमने S मान लिया है, जो यहाँ और यहाँ जो है से लिख दिए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मान लिया कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर अगर आपको ज्ञात करना है तो M1S1 θ1 जोड़ M2S2 θ2। तो थीटा अगर निकालना है तो ये थीटा के छोड़ करके इससे भाग दे दीजिएगा, M1S1 जोड़ M2S2, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये दोनों एक रहता था, कॉमन लिया था तो थीटा बराबर थीटा हो जाता। अगर इस निकालना है, मिश्रण की विशिष्ट उष्मा निकालना है, तो बस यही लाइए M1S1 θ1 जोड़ M2S2 θ2, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। चूंकि S निकालना है तो ये S को छोड़ करके भाग दे दीजिए, M1 θ1 जोड़ M2 θ2। तो ऐसे जो है से हम निकालेंगे तो प्रॉब्लम जो बनाएंगे तब आपको ही समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, 100 ग्राम पानी है, इसका ताप जो है से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है। तो कितना उष्मा, कितना हीट देना पड़ेगा उसको निकालना है। तो देखिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो H बराबर क्या है, MS θ,
मान लिया कि आपके मन में अगर चल रहा होगा कि H बराबर ml फार्मूला आपने क्यों नहीं लागू किया, तो H बराबर जो है से ml फार्मूला आपने लागू नहीं किया। तो क्यों लागू नहीं किया, तो इसलिए कि क्या यह अवस्था परिवर्तन हो रहा है, नहीं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या था, पानी था। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको खाली टेम्परेचर ला रहे थे, क्या अवस्था परिवर्तन कर दिया, अवस्था परिवर्तन नहीं किया। इसलिए यह फार्मूला जो है से लागू नहीं होगा, तो एम एस थीटा ही लागू होगा। तो एम का मान क्या है, तो एम का मान 100 है, 100 ग्राम है। तो इसलिए एस का मान सीजीएस में लागू कीजिए। तो एस का मान पानी के लिए एस का मान सीजीएस में क्या होता है, 1 है। और इसके बाद थीटा, थीटा का मतलब हम क्या बताए थे, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि ताप में परिवर्तन, तापांतर, यानी अंतिम से शुरू को घटा लीजिएगा। तो अंतिम क्या है ताप, 20 डिग्री सेंटीग्रेड घटा 100, तो ये आ जाएगा 10। तो क्या आ जाएगा, 1000 आ गया। 1000 कैलोरी जो है से ऊष्मा की आवश्यकता होगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम जो पानी था वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मान लिया कि 100 ग्राम पानी है, तो सबसे पहले 10 से पानी कहाँ पर आएगा, देखिए सबसे पहले जो है से पानी 10 से आएगा 100 तक ले जाइएगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला लगेगा वो एम एस थीटा लगेगा। तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको आ गया, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया, लेकिन क्या करना है, उसको वाष्प में बदलना है। तो अब इसके बाद जो है से वाष्प में जब बदलेगा तो द्रव जो है से गैस में बदलने लगा, तो अवस्था परिवर्तन के बाद आ गया। तो इसका मतलब एमएल वाला फार्मूला लगेगा। तो चलिए अब इस पर रखिए एम, तो एम का मान 100 ग्राम है, तो 100 इंटू एस, तो पानी का एस क्या है, 1 होता है। सीजीएस पद्धति, सीजीएस में बना रहे हैं तो सीजीएस में। थीटा का मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी कहाँ आएगा, सबसे पहले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। तो 100 माइनस क्या कर दीजिएगा, 10, 100 माइनस 10, 100 डिग्री माइनस 10 डिग्री है, और जोड़ एम एल। तो एम का मतलब क्या है, तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम आपका है, और गुने एल। तो एल का मतलब क्या है, किसका एल यूज कीजिएगा, तो एल यूज करना है आपका वेपर का। तो एसआई में नहीं, सीजीएस में यूज कीजिए, इसलिए कि सब ग्राम वगैरह है, सब सीजीएस में यूज कीजिए। तो देखिए वाष्प का एल जो है सीजीएस में यहाँ 540 है, तो 540 है, तो यहाँ हो जाएगा। आई टोटल जो है से जोड़ दीजिएगा, तो इतना कैलोरी आपका जो है से आंसर आ जाएगा। अब देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम बर्फ को पूर्णतः पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या है। तो देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, तो सबसे पहले वह बर्फ -10 से कहाँ आएगा, देखिए ऐसे पहले बनाते रहे कि -10 से सबसे पहला स्टेप में वह कहाँ आएगा, 0 पर आएगा। तो 0 पर तो आ गया, लेकिन अभी बर्फे है, देखिए बर्फे है। अब फिर जो है से अब वो पिघलना शुरू करेगा, तो पिघलना शुरू करेगा तो फिर 0 रहेगा। तो फार्मूला यहाँ जो लग जाएगा वहाँ आपका लग जाएगा एम एस थीटा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा फार्मूला, एम एल लगेगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो एम एस थीटा, तो एम बताइए, तो 100 ग्राम है एम, एस तो बर्फ का एस 0.5, और थीटा तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले कहाँ पर आएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। तो बड़ा में से छोटा आपको घटाना है, तो 0 -10 ऐसे घटा लेना है, तो ये आ गया। अब प्लस एम एल, तो एम एल का मतलब है, तो एम का मान क्या है आपका 100 है, एल बर्फ का क्या होता है सीजीएस पद्धति में 80 होता है। तो इस तरह से जो है, तो ये जो है 0 घटाओ 10, तो ये 10 आ जाएगा, इसे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये आपको 500 आ जाएगा। अब 500 आ जाएगा, ये 8000 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8000, 8000 ही आ जाएगा, 8000 आई 500 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से 8500 कैलोरी टोटल जो है से ऊष्मा लगेगा। तो इस तरह से जो है से आज इतना ही वीडियो देखिए, लेकिन शुरू से अंत तक देखिए, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए।
और इसके बाद जो है शुरू से अंत तक वीडियो नहीं देखिएगा तो समझ से आपका बाहर हो जाएगा। और प्रत्येक वीडियो को देखिए, मैं डेली वीडियो दे रहा हूँ और काफ़ी मेहनत करके दे रहा हूँ, तो आप अगर ठीक से नहीं देखिएगा तो लाभ कैसे उठा पाइएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। और इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।